हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। ये क्लास जो है जीके जीएस का क्विज है। ठीक है, इस क्लासेस को जो है हम लोग जीके जीएस क्विज के फॉर्म में जो है कंडक्ट करते हैं। आज के सेशन में जो है 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा और साथ में साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से स्टार्ट की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरुद्ध शुरू हुआ और पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई को नया दिशा दी। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी यात्रा चली थी। कुल 24 दिनों तक जो है दांडी यात्रा चली थी। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडॉनल्ड ने किए थे। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडॉनल्ड्स के द्वारा किया गया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। बी आर अम्बेडकर एक ऐसे भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। आइए तो देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड्स ने की थी। 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। पहला 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडॉनल्ड्स किए थे और महात्मा गांधी जो है बस दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो कि 1931 में हुआ था। तो याद रखना है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। महात्मा गांधी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडॉनल्ड्स कर रहे थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। बी आर अम्बेडकर ऐसे भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब है जैव विविधता का अर्थ क्या है? व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन? तो ये हो जाएगा सभी जीवों की विविधता। सभी जीवों की विविधता उसे ही जो है जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम? तो ये हो जाएगा प्लांट्स एंड अलगी, पौधे और शैवाल। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जो हैं पौधे और शैवाल होते हैं। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तब वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने की थी। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की सत्ता और पवित्र स्थलों की रक्षा करना था। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ गया था। तो ओवरऑल बात याद ये रखना है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है 1919 में अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है वर्ष 1919 में अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
तो वर्ष 1920 में, वर्ष 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। वर्ष 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और दिसंबर 1920 में इसे अपने नागपुर अधिवेशन में औपचारिक रूप से अपनाया। तो दोस्तों याद रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी और असहयोग आंदोलन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। आगे आते हैं, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो असहयोग आंदोलन से। चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, जिससे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया? तो ये हो जाएगा 4। भारत में जो है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। भारत में जो है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, भारत में विश्व के 4 पहचाने गए जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा और सुंडालैंड है। ये क्षेत्र अत्यधिक जैविक रूप से समृद्ध और खतरे में हैं, जिनमें उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। देख लीजिए 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट वैश्विक स्तर पर पहचाने जाते हैं और भारत के राजनीतिक मानचित्र तक ही सीमित नहीं है। हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड है। हिमालय के बारे में देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र को कवर करता है, जहां दुर्लभ जीव और पौधे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट है, सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। यह क्षेत्र जैविक संपदा का खजाना है। इंडो बर्मा है, पूर्वोत्तर भारत और कुछ पड़ोसी देशों के हिस्सों को समाहित करता है, जहां कई अद्वितीय कछुए और मछलियां पाई जाती है। सुंडालैंड है, इसमें भारत के निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, जो दुनिया के जैविक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में कौन सा क्षेत्र आता है? तो पूर्वोत्तर भारत। इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में कौन सा क्षेत्र आता है? तो पूर्वोत्तर भारत। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेप्स है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेप्स है, यानी कि स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होती है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेल? तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो ये हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ए ह्यूमन ब्लड? तो ये हो जाएगा 7.4। सबसे अधिक जैव विविधता किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है? विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो ये हो जाएगा वर्षा वन, यानी कि रेन फॉरेस्ट। वर्षा वन में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किए थे। गांधी जी ही उस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। यह सम्मेलन लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 के बाद गांधी जी इसमें भाग लेने लंदन गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्ष 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त 1942 में स्थान मुंबई था, मुंबई का ग्वालिया टैंक, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही जो है यह नारा दिया गया था, करो या मरो। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद समाप्त किया गया? असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद समाप्त किया गया? तो चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया। चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा की घटना के बाद समाप्त किया गया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने इस हिंसक घटना के कारण आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ थे। भारत में किस राज्य को जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है? विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी कैपिटल? भारत में किस राज्य को जो है जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में जैव विविधता की राजधानी जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत में जैव विविधता की राजधानी जो है अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। भारत में चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित था? भारत में चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित था? तो ये हो जाएगा वनों की रक्षा। भारत में चिपको आंदोलन जो है वनों की रक्षा से संबंधित थी। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वाटसन और क्रिक ने। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क पे देते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1931। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे सेशन एंड हो जाने के बाद, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अब हमारी मुलाकात जो है कल की क्लासेस में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।